Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fitness Wars, and I am the founder of Fit with Kulbeer as well as Fit Mantra Academy, which become GSB Academy later on. So till now I have certified more than 10,000 trainers on various courses. So today again we have come up with another interesting topic, and topic would be around D3. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ D3? ये है क्या, इसके बारे में हम बहुत सुनते हैं। आपका विटामिन डी कम है तो ये है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन मेरा जनरल पॉपुलेशन के लिए है, कितने लोग ऐसे हैं जो बेयर बॉडी अपनी बॉडी को आप दूध में बैठ के विटामिन डी लेते हैं? अगर मैं कहूँ 99% लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 99% लोगों के पास आप बेयर बॉडी दूध में बैठ के विटामिन डी नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी आप में होती है। उसके बाद आप क्या लेते हो? कैल्शियम का एक अपने मेडिकल स्टोर पे जाते हो, विटामिन डी का सैशे लेते हो वंस इन ए वीक, 60,000 IU, बिल्कुल, जिससे आपको पार्शियली हेल्प मिलती है। ठीक है, लेकिन वो कितनी हेल्प मिलती है, उसका ऑल्टरनेट क्या है ताकि आप इसको रेक्टिफाई कर पाए, ठीक कर पाए। क्योंकि अगर विटामिन डी ठीक नहीं हुआ सो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर बॉडी, बहुत सारी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है, अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपकी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप चाहे कितनी कोशिश कीजिएगा, आप सोचेंगे मैंने सैशे ले लिया है तो मेरा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं। और कैल्शियम अगर नहीं गया तो आपकी बोन, आपके टीथ ये कमजोर होंगे, बिल्कुल। और इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा आपकी मसल पे, मसल भी वीक रहेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्ट होते हैं आपके टेंडन से, बिल्कुल, लिगामेंट से। अगर मसल वीक है, लिगामेंट वीक है, जॉइंट वीक है, तो अल्टीमेटली इंजरी होगी ही होगी। जैसे हम देख सकते हैं छोटे बच्चों में हम देखते हैं रिकेटस एक बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, ठीक है, या बोल लेग्स जिनको कहते हैं, आपके पैर अंदर चले जाते हैं, उसका मेन रीजन विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बिल्कुल। अगर हम सीनियर लोगों की बात करें, ऑस्टियोमलेशिया एक प्रॉब्लम है जो उनको देखने को मिलती है। अल्टीमेटली आपकी बोन ब्रिटल हो जाती है, वीक हो जाती है। आप कहीं स्टेप मिस करते हो या कुछ हल्का सा एक स्टेप मिस हुआ, पता चला आपका हाथ टूट गया, टायर टूट गया। तो अल्टीमेटली ये बहुत सीरियस इशू है, आपको D3 को फिक्स करना चाहिए। ये आपकी फटीग को भी इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल। अगर फटीग इम्प्रूव होगी तो आप अपने डेली के काम में अच्छा से फोकस कर पाएंगे, अपना काम बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें इसके इंटरलिंक एरिया कौन कौन से हैं, ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। अगर विटामिन डी को हम ढंग से ले रहे हैं और कौन सा ले रहे हैं उसके बारे में हम आपके साथ कवर करेंगे, लेकिन पहले बेस इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाएं विटामिन डी है क्या, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे इंप्रूव करता है, इसके बारे में हमारे कनिष्ठ सर कवर करेंगे। लेकिन साथ साथ जब विटामिन डी ले रहे होते हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आप छोटे मोटे इन्फेक्शन से, डिसीज से बच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एरिया कैसे ये होता है, कनिष्ठ आप देव आप कैसे बता रहे हैं, बताइए। थैंक यू कुलबीर जी। जैसे आपने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। जैसे आपने बताया कि 90% ऑफ द इंडियंस राइट का जो बॉडी है वो विटामिन D3 में डेफिशिएंट है। राइट। इवन हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सनबाथ ले सकें, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इवन हम अधिकतर कमरे में बैठे रहते हैं, रूम्स में या ऑफिसेज में, बिल्कुल, व्हेन वी डोंट हैव टाइम, राइट। सो 90% ऑफ इंडियंस का विटामिन डी कम है, बिल्कुल। अब हम इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे? राइट। अगर हमारी बॉडी विटामिन D3 में डेफिशिएंट होगी तो हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, ओके, ठीक है। अब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो जाके आपकी आर्टरीज में प्लाक की तरह जम जाएगा, ओके, जिसकी वजह से हमें आता है हार्ट अटैक। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट एरिया हमने अभी हाईलाइट किया है। अगर आपका विटामिन डी कम है तो ये इस तरह की प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है। इसका जो अगर मैं बात करूं, ये आपके नर्व हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्किन क्वालिटी, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एंड अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो आपका अगर विटामिन डी ठीक है तो डेफिनेटली ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ओवरऑल वेलबींग आपका इम्प्रूवमेंट होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब साथ ही अपन बात करते हैं कि आपने जैसे आपने बताया था कि हम फार्मेसी से जाके 60,000 IU का एक मैंने बहुत बार लिया है, मैंने बहुत बार लिया है जी।
अब आपने उसको ले तो लिया, लेकिन वो बॉडी में काम कैसे करेगा? बिल्कुल उसको अपना काम करवाने के लिए हमें मैग्नीशियम लेना साथ में बहुत जरूरी है विटामिन D3 के राइट राइट साथ। विटामिन D3 के साथ अगर हमने मैग्नीशियम नहीं लिया तो विटामिन D3 कभी भी अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। राइट राइट और वो अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा तो उसका बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। राइट। अब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप बात, हमें क्या क्या विटामिन D3 के साथ लेना है ताकि वो प्रॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और हमें फायदे ही फायदे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विटामिन D3 के साथ मैग्नीशियम लेना है और उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। राइट राइट। And यहाँ पे मैग्नीशियम किस क्वालिटी के लेना है, कितना लेना है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आपके ब्लड टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल राइट। तो विटामिन D3 के साथ मैग्नीशियम हो गया, राइट। प्लस साथ में हमें विटामिन K2 लेना है। राइट, नो वन टॉक्स अबाउट इट। या और K2 का भी एक फॉर्म होता है दैट इज MK7। राइट अगर विटामिन K2 हमने MK7 फॉर्म में नहीं लिया राइट तो जो कैल्शियम हमारी इंटेस्टाइन और ब्लड में जो प्रेजेंट होता है Right. वो बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा। ओके। तो अगर वो कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा तो हाँ। हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। राइट राइट। सो अभी मैंने जैसे बताया कि K2 का फंक्शन क्या है, ठीक है। इसीलिए K2 का लेना जरूरी है ताकि हमारा जो कैल्शियम है वो आर्टरीज में जाके जमा नहीं हो और हमें हार्ट अटैक नहीं आए। राइट राइट। और वो कैल्शियम जाके जमा हो, डिपॉजिट हो बोन्स के अंदर ताकि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग बने। राइट राइट। या अब इसके बात करते हैं कि विटामिन D3 जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। बिल्कुल। अब उसको घुलने के लिए हमें साथ में फैट लेना जरूरी है। बिल्कुल। यानी कि आप 1 चम्मच घी लीजिए, देसी घी, जब भी आप विटामिन D लेते हैं, हाँ, ताकि ऐसे वो बहुत अंदर सारे- सोल्यूबल हो सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं, मेरा फैट बढ़ गया जी, जी। है, वो घी बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते फैट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो, आप D3 भी नहीं दे रहे हो, D भी नहीं दे रहे, ऊपर से घी भी नहीं दे घी रहे। भी नहीं उन दे लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जस्ट इमेजिन। इमेजिन लाइक जैसे आपने भी बोला, अभी मैंने बताया कि अगर हम घी नहीं लेंगे तो विटामिन D3 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा अंदर जाके, इट विल फ्लश आउट। तो आपने 60,000 आयु का एक सेशे ले भी लिया, वो किसी काम का नहीं है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। ओके ओके। इसके साथ साथ अगर हम देखें, एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, ये आपके मूड को भी रेगुलेट करता है। तो कभी आप डिप्रेस महसूस करते हैं क्योंकि बॉडी में विटामिन D है ही नहीं। अगर विटामिन D आपने ढंग से लिया हुआ है और उसके साथ मैग्नीशियम लिया हुआ है तो यू विल फील मोर चार्ज अप, यू विल फील मोर स्ट्रॉन्गर, यू फील बेटर। सो ये कैसे करना है, क्या करना है, ये हमारी टीम डिसाइड करेगी। आपके ब्लड टेस्ट लेंगे और ब्लड टेस्ट में कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, उसके बाद ही हम आपको कंसल्ट करेंगे और बताएंगे कि आपको अपना डाइट प्लान कैसे बनाना है, वर्कआउट प्लान कैसे बनाना है और किन किन चीजों को लेना है और किन किन चीजों को अवॉइड करना है। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी टारगेट करना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा एक मेथड है जो मैं जनरल पॉपुलेशन के लिए और सबके लिए शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको डालनी ही पड़ेगी अगर अपने विटामिन D को पूरा करना चाहते हो। सबसे पहला, सन, एक्सपोजर टू सन। आपको बेयर बॉडी सन के लिए पड़ेगा। सर्दियों में लोग बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटा, कभी बैठ गए कभी नहीं भी बैठे, ठीक है। दूसरा, आपकी डाइट भी अगर पुअर है, नॉन वेज नहीं है, एग्स नहीं है, मिल्क नहीं है, तो आपको ऑलरेडी विटामिन D नहीं मिलेगा, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में तो होता ही नहीं है। तो अगेन यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन D3। और तीसरी चीज है आपका सप्लीमेंटेशन। जिन चीजों आपकी बॉडी में है ही नहीं उनको आप पूरा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट सप्लीमेंटेशन, जिसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। आप हमें बात कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स टू गिव यू कस्टमाइज्ड वर्कआउट शेड्यूल अलॉन्ग विद योर न्यूट्रिशन प्लान, और कौन कौन से सप्लीमेंटेशन लेने हैं और कौन कौन से नहीं लेने हैं। सो डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग इनटू दैट? सो कुलबीर जी, वन मोर थिंग आई वांट टू, जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में बात करी है, राइट, हाउ टू रिवाइव अवर हार्मोनल हेल्थ, राइट, हमारे हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। बिल्कुल। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा या कुछ वीडियोस भी आते हैं कि विटामिन D3 जो है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हाँ जी। लेकिन कैसे करता है ये लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब क्या होता है कि जैसे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल्स में, तो वहाँ पे विटामिन D3 के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक कह रहे हो। अगर हमारी बॉडी विटामिन D3 में डेफिशिएंट होगी, राइट,
तो हमारा रिसेप्टर्स वर्क नहीं करेंगे और हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सबसे सारा किया दरअसल बेकार हो गया। बिल्कुल। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ेंगे, आपको D3 लेना होगा। और साथ में जो हमने बताया मैग्नीशियम, कैल्शियम, K2 एंड इवन घी, तभी वो काम करेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। Great. So this is the topic for today which we have covered. I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe. If you have any questions, you can reach out to us. Have a great time. Thank you very much.